हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो गाइस, जो हमारी वीडियो रहने वाली है आज की, वो हमारी रहेगी कि आपने JKSSB जो जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड है, उसकी जो कोई भी रिक्रूटमेंट है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकलती है, उसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज हम वही पूरा डिस्कस करेंगे वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे कैसे आपने फॉर्म भरना है JKSSB का। अभी रिसेंटली जो एडवर्टाइज पोस्टें हुई हैं वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में हुई हैं, 620 प्लस कुछ पोस्ट है, तो उनकी बात करेंगे हम। और साथ में आप और भी किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख के अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, JKSSB का पोर्टल पे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है हर एक कन्फ्यूज़न के लिए। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न फिर भी है तो आपने कमेंट करना, हम रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आज के टाइम में आपको किसी को, साइबर वाले को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है इतनी कि आप खुद अप्लाई कर सकते हो। मैं फ़ोन से ही आपको अप्लाई करके बताऊंगा। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप उससे अप्लाई करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। पर इससे भी चल जाएगा। आपको इसको डेस्कटॉप मोड में करना है। यहाँ पे फ़ोन को डेस्कटॉप मोड पे आपने कैसे करना है, यहाँ पे थ्री जो डॉट्स हैं यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। नहीं भी करोगे तो भी फिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर ज़्यादा करोगे तो कंप्यूटर वाला व्यू आपको, डेस्कटॉप वाला व्यू मिल जाएगा। ये जो तीन डॉट है इस पर क्लिक करना और नीचे आ जाना आपने। ये डेस्कटॉप चेक और अनचेक कर देना, ये यहाँ से हो जाएगा, आपको ऐसा व्यू आ जाएगा बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो लॉगिन पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपने किसी पे भी इस पे, या तो अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट या न्यू यूज़र साइन अप, आपने किसी दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर देना। तो हम जो है अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहाँ, यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के रहते हैं। एक जिन्होंने पहले JKSSB में कोई फॉर्म भरा है कोई पिछले 2 साल में, तो वो आगे। और दूसरे जो नए, बिल्कुल नए हैं। जो बिल्कुल नए हैं उन्होंने न्यू यूज़र साइन अप पे कर रहा है। और जो बिल्कुल पुराने हैं तो उन्होंने क्या करना है, यूज़र नेम पासवर्ड डालना और ये डाल के लॉगिन कर लेना। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो आपने फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यूज़ कर लेना है, वो हमको सेपरेट वीडियो में बता देंगे आप करें। तो सबसे पहले न्यू यूज़र पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। और इसमें क्या रहेगा गाइस, यहाँ पे आपने अपना नाम फिल करना है। ठीक है, ये सबसे पहले न्यू यूज़र के लिए। फिर नाम में आपने मिस्टर, मिस, डॉक्टर, MS, मिस कुछ ETC कुछ यूज़ नहीं करना है। नाम आपका जो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा वो यूज़ करना है। फिर फादर का नाम, उसके साथ भी आपने सब प्रीफिक्स को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, मिस्टर, मिस, डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना है। ईमेल आईडी डालनी है आपको, जो वर्किंग है आपकी, एक्टिव है जो इन्होंने लिखा हुआ है। फिर कंफर्म, वही ईमेल आईडी आपको कंफर्म करनी है यहाँ पे। मोबाइल नंबर डालना अपना। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देना आपने, 091 कुछ नहीं लगाना उसके पीछे। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से डे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे 1 आ गया। फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है। कैटेगरी आपने अपनी देख लेनी है, जो भी है आपकी कैटेगरी यहाँ पे। कैटेगरी STOM जो भी है आपकी, ST1 ST2 EW जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। फिर आपको वेदर डोमिसाइल ऑफ UTF JNK, तो इसको यस ही करना है। यस ही जस्ट करोगे या तो यहाँ पे फिल करने के लिए आ जाएगा आपको डोमिसाइल नंबर, वो आपने फिल कर देना। फिर आपने इशू डेट डोमिसाइल की यहाँ पे करनी है, डोमिसाइल इशू डेट एज रिकॉर्डिंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डे करना सेलेक्ट, फिर मंथ करना, फिर ईयर करना आपने सेलेक्ट, ये हो जाएगा। फिर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपने वहाँ पे वो चूज़ कर लेना। आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जैसे उधमपुर या कोई भी आपका है वो चूज़ कर लेना। फिर आपने जेंडर अपना चूज़ कर लेना, मेल फीमेल जो भी है, मैरिड अनमैरिड वो भी चूज़ कर लेना। फिर आपने ये कैप्चा डालना है और फिर आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आगे क्या आएगा हम बताते हैं आपको। यहाँ पे जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके जो रजिस्ट्रेशन नॉन एडिटेबल 1 ये बोल रहा कि आपने एक बार सबमिट किया तो ये एडिट नहीं हो सकती है। इसलिए आपने क्या करना है, इनको वेरीफाई करना, पूरी डिटेल्स ये चेक करनी है, जैसे जेंडर वगैरह पूरा अपना नाम वगैरह ऊपर आएगा, या मोबाइल नंबर, मेल वगैरह पूरा चेक करना आपने। फिर आपने वेरीफाई दैट अबाउट डिटेल करेक्ट होंगी तो रेड वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, डिटेल आर करेक्ट नहीं, आपने एडिट करना तो रेड वाले पे क्लिक करना। अगर आपकी डिटेल्स ठीक है तो आपने ग्रीन वाले पे क्लिक हेयर कर देना। ठीक है, क्लिक हेयर कर देना। तो गाइज उसके बाद क्या होगा कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का आपको ये मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका यूज़र नेम शो होएगा, इसको आपने नोट कर लेना है। ठीक है, ये आपको ईमेल, जो मेल आईडी आपने दी है उस पर एक कन्फर्मेशन लिंक जो है वो सेंड किया जाएगा। आपने उस पर एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करके एक्टिवेट करना आपका अपना अकाउंट। ठीक है, हम बताएंगे कैसे आपको एक्टिवेट करना है। ये यूज़र नेम आपको नोट कर लेना। ठीक है, तो गाइज़ ये मेल आ गया जी किसी तरफ से, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जिसका फॉर्म है, उसके बाद यूज़र नेम आएगा, उसके बाद OTP आ जाएगा। ठीक है, आपने OTP को कॉपी कर लेना है और आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, ये जो लिंक है, जहाँ इस लिंक को आप कॉपी करके ऐसे लॉन्ग प्रेस करके कॉपी या ओपन इन ब्राउज़र करके आप वहाँ पे इसको एक्टिवेट कर सकते हो अपने अकाउंट को। ठीक है, इस पर क्लिक करना। अब जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे आप अकाउंट एक्टिवेशन के पास पहुँच जाओगे। ठीक है, अकाउंट एक्टिवेशन पे पहुँच जाओगे आप। आपने वो जो OTP वहाँ पे मैंने बताया था वो आपको यहाँ पे डाल देना। ठीक है, और जो आपका न्यू पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, न्यू पासवर्ड जो आपने रखना, OTP यहाँ पे डालना है, न्यू पासवर्ड जो आपने अपनी मर्जी से रख सकते हैं, कंफर्म करना और सबमिट पे क्लिक कर देना। ठीक है, पासवर्ड आपका ऐसे रहेगा, इन्होंने सैंपल दिया, जैसे X कैपिटल में एक रहेगा, फिर YZ @1 2 3 4 5, ऐसे आप कोई भी रख सकते हो। ठीक है,
ये करेक्टर्स उसमें होने चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि एक बड़ा होना चाहिए, बाकी छोटे, एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए, @ की जगह आप # डाल सकते हो, और फिर न्यूमेरिकल्स होने चाहिए। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, फिर आगे बताते हैं। तो गाइज़ जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा जी ये अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो आपने जो पासवर्ड रखा है वो भी याद रखना, यूज़र नेम रखा है वो भी याद रखना आपने। फिर मैं बताता हूँ कहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ये हो गया आपका, ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। तो गाइज़ आपने जो यूज़र नेम वहाँ पे किया, आपने उसको यहाँ पे डालना है और पासवर्ड को यहाँ डालना है, और ये कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन कर देना। ठीक है, ये रहेगा आपका। अगर आपको एक्टिवेशन लिंक नहीं आता है किसी भी, जहाँ आपका एक्सपायर हो जाता है, आप गेट, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, यूज़र नेम अपना डालोगे, पासवर्ड डालोगे और कैप्चा डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं एप्लीकेशन में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, सबमिट एप्लीकेशन बैकएंड डिटेल्स। ये मैं सारा बताऊंगा आपको कैसे करना है, आपको टर्न वाइज आपने ध्यान से देखना वीडियो को। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना आपने, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा ये स्टेप 1 में। जिन्होंने पहले ऑलरेडी फिल किया उन्होंने भी इस पर क्लिक करके एक बार अपडेट कर लेना अपनी इन्फॉर्मेशन को, चेंज है तो ये डिटेल प्री फिल्ड आ जाएंगी, आप उनको देख लेना, चेक कर लेना जो भी है। ये चेंज करनी होंगी तो आपको ये चेंज नहीं हो सकती, एक बार रजिस्ट्रेशन होगी है, नई से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी फिर आपको। तो ये रहेगा, यहाँ पे आपने ये देख लेना, इसको नो ही रखना। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अगर ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये ज़रूरत है। तो वीडियोग्राफी वगैरह ये दी हुई है एक्स्ट्रा डेट, एनसीसी का सर्टिफिकेट तो यस करना आपने, और डिटेल भर देनी है वहाँ पे, एबीसी जो भी सर्टिफिकेट आपके पास। तो बाकी इन सर्विस है, आप कैंडिडेट हैं अगर तो आपने यस करना है इसको, अगर नो करना चाहते हो तो भी ठीक है, पर यस कर देना, आपने डिटेल भर देनी है। इन सर्विस के क्या क्या बेनिफिट है, क्यों आपने करना है वो, अगर कोई इन सर्विस है तो वो कमेंट करो, मैं उसको पूरा रिप्लाई देने की कोशिश, नहीं तो इसको नो ही रखना आपने, इन सबको नो रखना। अगर इनमें से आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है, ये जो इन्होंने दिया हुआ है FIR वगैरह इसकी डिटेल दी हुई है। बाकी आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ की डायमेंशन क्या रहेगी, आपका फोटो जो होना चाहिए 20 KB टू 50 KB होना चाहिए। इसको कैसे आपने रिसाइज करना है गाइज आपको मैं बता दूंगा, आपने एक व्हाट्सएप से दूसरे पे करना है, और फिर उसके बाद भी इसका प्रोसेस रहता है, तो डिटेल रहेगा थोड़ा, उसके लिए आप कमेंट करें, मैं हेल्प कर दूंगा आपको, मैं बता दूंगा पूरे स्टेप्स क्या रहेंगे। यहाँ पे वीडियो लंबी बन जाएगी। और साइज़ का जो सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 10 to 20 KB रहेगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, आपने सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना और अपलोड करना, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना, अपलोड करना है, ठीक है। अभी ये हो नहीं रहा क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है, किसी को इसको ओपन करना चाहिए पर नहीं कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे ये करना आपने। फिर आपने क्या करना है, इसको देख लेना पहले, सबमिट पे क्लिक करने से पहले इनको देख लेना, अगर ये क्लियर है, यहाँ वही जो आपने सेलेक्ट किया वही है। फिर आपने जाके सबमिट पे क्लिक करना और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा अपडेटेड का मैसेज आएगा, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाउस नंबर भरना आपने है, विलेज कॉलोनी तहसील भर देनी है, डिस्ट्रिक्ट भर देना है, पिन कोड भरना, और मोबाइल नंबर आपका खुद यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये रहेगा। फिर आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना, अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो ऊपर वाला है और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस नीचे वाला जो सेम है, तो यहाँ इसको सिर्फ चेक करना, सारी डिटेल यहाँ पे फिल हुई आ जाएगी। फिर आपने सबमिट पे क्लिक करना है, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आएगा अपडेटेड, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, ये रहेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो थर्ड स्टेप खुल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे गाइस इन्होंने लिखा भी है कि आपको क्लिक ऑन सबमिट टू रिफ्लेक्ट चेंजेस, क्लिक ऑन चेक बॉक्सेस प्रायर टू फिलिंग, ठीक है। आपको क्या करना, सबमिट पे क्लिक करना, तभी रिफ्लेक्ट होंगे आपके चेंजेस। और कोई भी डिटेल भरने से पहले आपने ये चेक मार्क्स इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है, फिर आपका जाके फिल होगा ये ठीक है। तो मिडिल की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ इन्फॉर्मेशन फिल करके यहाँ पे, ठीक है, ये मिडिल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपने 10th से शुरू करना है, मैट्रिक से। यहाँ पे आपने चेक करना है इसको, जैसे इन्होंने बोला चेक करना है। फिर यहाँ पे आपने बोर्ड अपना सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड है वो डाल देना आपने, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड क्या रहेगा आपका वो डाल देना आपने, यहाँ पे बोर्ड डाल देना। यहाँ पे आपने मार्क्स सेलेक्ट करने हैं आपके, किस में मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स किस में, CGPA में या ग्रेड में, जो भी है आपका, ठीक है। फिर आपने मैक्सिमम मार्क्स डाल देने हैं यहाँ पे, अगर मार्क्स हैं आपके। अगर CGPA है तो आपने क्या करना है, CGPA में सेलेक्ट करके अपना CGPA यहाँ पे डाल देना है, जैसे 7.87 जो भी है आपका। फिर आपने 12th की डिटेल भरनी है, ठीक है। 12th अगर आपकी है नहीं है तो रहने देनी है आपने, इसको भी आपने चेक करना वैसे ही सेम। और यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से बोर्ड से की हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे बोर्ड का जो आपका जैसे बोर्ड सेलेक्ट कर दोगे यहाँ आ जाएगा बोर्ड। फिर उसके बाद आपने सेलेक्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, आपने कौन से में किया, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, अदर में, ये डाल देनी है आपको। फिर आपने सेलेक्ट आपके मार्क्स किस में आपके, उसमें सेलेक्ट करके, अगर मार्क्स में तो आपने ऐसे करना है, मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं, मार्क्स स्टूडेंट डालने हैं, परसेंटेज आपकी खुद आ जाएगी यहाँ पे, नहीं आएगी तो खुद डाल लेनी है, ये रहेगा यहाँ पे। फिर आपने सर्टिफिकेट, तो गाइज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके लिए जो हेल्थ पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जिनके पास डिप्लोमा है तो उन्होंने इस पर चेक करना है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना कि आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया या अदर किसी से किया है।
तो अगर गवर्नमेंट से है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चूज़ करना आपने, यहाँ पे खुद आ जाएगा गवर्नमेंट, प्राइवेट आ जाएगा। सब्जेक्ट आपने सॉरी यहाँ पे सेलेक्ट ड्यूरेशन, सब्जेक्ट आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, जितनी भी ड्यूरेशन है। अगर आपका 2 साल का डिप्लोमा, जैसे FMPW का डिप्लोमा, तो जैसे भी GNM वगैरह जिसने की है, जिसका भी डिप्लोमा की कैटेगरी में आता है, तो अपने 2-3 साल जितने भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपने यहाँ पे उसका नेम ऑफ द IIT जो है आपका, उसका नाम डालना आपने, जो कॉलेज है आपका उसका नाम डाल देना है यहाँ पे। नेम ऑफ IIT ट्रेड CCC PG डिप्लोमा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे वो नहीं डालना, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं डालना आपने, यहाँ पे उसका नाम डालना है। जैसे आपका फीमेल मल्टीपर्पज़ में फीमेल मल्टीपर्पज़ डालना, फार्मेसी में लैब टेक्नोलॉजी में तो लैब का डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्क्स आपने सेलेक्ट करने हैं कि आपके मार्क्स किस में, वो आपने डाल देने हैं। फिर गाइज़ ये इंजीनियरिंग डिग्री के लिए यहाँ पे ये आपके काम का नहीं है। जो इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उनको डिग्री का सिलेक्ट करके इंजीनियर का सिलेक्ट करना है यहाँ पे, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया आपने वो कर लेना। फिर ग्रेजुएशन का अकेडमिक, हाँ ये उनके लिए जो अकेडमिक पे फॉर्म भर रहे हैं, जैसे इनकी ग्रेजुएशन वगैरह, तो उन्होंने यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो डिग्री वगैरह अपनी, जिसके लिए जो ज़रूरत है वही भरें। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भरेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सी डिग्री आपने BA BSc BSc अदर्स वगैरह सेलेक्ट किए। तो वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपका कन्फ्यूजन रह जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। ये रहेगा। ग्रेजुएशन की भी आपने डिटेल डालनी है, टेक्निकल प्रोफेशनल अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगी यूनिवर्सिटी जो भी, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे आपने BEd BLIS BSc नर्सिंग भी है गाइज, यहाँ पे दिखेगी मुझे, दिखी थी BSc नर्सिंग वगैरह आपने जो की हुई है, यहाँ पे आ जाएगा। सेरिकल्चर वगैरह MBBS वगैरह जो भी BDS वगैरह, ये टेक्निकल डिग्रीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने डिग्री डाल देनी है, जैसे भी जो आएगा आपका यहाँ पे डाल देंगे आप डिग्री की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट करेंगे किस में आपके, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिमिलर, ये अकेडमिक वाला है, जिन्होंने अकेडमिक BA BSc वगैरह जो अकेडमिक वाली साइड गए हैं उनके लिए है ये। और नीचे आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी टेक्निकल वालों ने यहाँ करनी है, जैसे MSc नर्सिंग वगैरह या और कोई MSc की हुई है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आपने कर लेना, इसको चेक करना और आगे डिटेल फिल कर देनी है अदर्स। और फिर आपको PhD वगैरह यहाँ पे अगर है MPhil PhD वगैरह तो उसको यस कर लेना, और आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको सक्सेसफुली सबमिटेड आ जाएगा आपका ये। यदि आपकी 4th स्टेप था ये, सॉरी गाइज, ये आपका 3rd स्टेप था। यहाँ पे 3rd स्टेप आपने इस पर ऐसे क्लिक कर लेना है यहाँ पे, और ये आपकी डिटेल हो जाएगी सबमिट, आपने फिल कर देनी है। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका स्टेप 4 आ जाएगा। तो स्टेप 4 पे जाने से पहले आपने एक और डिटेल भरनी है आपका, नहीं तो फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा प्लीज़ फिल बैंक डिटेल्स, तो आपने उससे पहले बैंक डिटेल्स यहाँ पे दे देनी है अपनी, आपका जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे अकाउंट नंबर देना आपने, यहाँ पे अकाउंट नंबर कंफर्म अकाउंट नंबर करना, IFSC कोड डालना उसका। IFSC कोड आपकी कॉपी पे लिखा हो यहाँ कहीं भी आपको मिल जाएगा, बैंक नेम डालना, अकाउंट होल्डर नेम डालना और सबमिट पे क्लिक कर देना। जब सारा कर दोगे आपकी ये सारी डिटेल होगी, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बैंक डिटेल्स आगे यहाँ पे, और फिर आपने स्टेप 4 पे क्लिक करना है। स्टेप 4 पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने सारी पोस्ट दिख जाएंगी, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, नर्सिंग एड के लिए करना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिख जाएगा और ये सारा दिख जाएगा आपको सामने यहाँ पे, ठीक है। होम डिपार्टमेंट भी 2 एडवर्टाइजमेंट इकट्ठी फॉर्म फिल हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये एडवर्टाइजमेंट 06 और 25 है, ये होम डिपार्टमेंट में जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट वगैरह इसकी। और बस आपने जिस पे भी अप्लाई करना है उसके आगे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। ये ऐसे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हम बताते हैं आपको। तो जैसे ही अप्लाई पे आप क्लिक करोगे, पोस्ट के आगे अप्लाई लिखा होगा जैसे मैंने बताया, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शंस आएगी, ये आपने पढ़ लेनी है यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, इस चेक बॉक्स को चेक करना है, चेक करके आपने अप्लाई पे क्लिक कर, जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द पोस्ट बता देगा, जैसे जूनियर स्टाफ नर्स या जूनियर मेल नर्स इसके लिए अप्लाई किया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट आ जाएगी पूरी। फिर आपने क्या करना, आपकी डिटेल्स होंगी यहाँ पे, जैसे फुल नेम वगैरह आपका ये पूरा होगा यहाँ पे ये आ रहा है फुल नेम, फादर्स नेम, जेंडर वगैरह ये सारा आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये डिटेल्स आपकी आपने पूरी चेक कर लेनी है सारी यहाँ पे। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये चेक करके यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ भरनी है, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भरना आपने, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना, जम्मू या श्रीनगर चूज़ करना है। फिर आपने अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है यहाँ पे, और वो भी देख लेना, बाकी आप कैटेगरी वगैरह है तो करनी है। फिर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिलेक्ट आपने आइटम नंबर करना है, तो आप जो आइटम जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे, उसको चेक कर लेना, सारियों को चेक कर लेना मेरे हिसाब से, अगर एलिजिबल तो आप होंगे उसके लिए। तो आपने सबको चेक कर लेना है। पिछली बार काफ़ी सारे कैंडिडेट जो 2021 में पोस्टें निकली थी या और भी कोई पोस्टें निकलती हैं तो कुछ कैंडिडेट्स इनको चेक नहीं करते हैं। जब स्टार्टिंग में ये सिस्टम आया था, अब तो खैर सबको नॉलेज हो गया, चेक नहीं करते तो वो किसी की लिस्ट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो फिर आपने इन सबको चेक कर लेना, सबको चेक कर लेना आपने, ठीक है। सबको चेक किया आपने, ये जो है जजिस के लिए आप करना चाहते हो, फिर आपकी मर्ज़ी है वो, मेरे हिसाब से सबको कर लेना है। फिर आपने आगे करना, इसको स्क्रॉल नीचे करना और यहाँ पे एड्रेस वगैरह अपना चेक कर लेना, ठीक है यहाँ पे। फिर आगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आएंगी, वो भी आपने ध्यान से अपनी चेक कर लेनी है, यहाँ से जो भी आपने किया हुआ है यहाँ पे
पूरा ध्यान से चेक कर लेना आपने, अपने ग्रेड मार्क्स वगैरह जो भी हैं आपके। फिर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आएगा, वो भी आपने ध्यान से देख लेना, क्लियर है। तो फ़ोटो को आपने देख लेना, फिर आपने क्या करना, लास्ट में चेक आएगा, यहाँ पे चेक पे आपने क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, और यहाँ पे कैप्चा भरना और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आगे क्या आएगा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा आपके पास सामने इंटरफेस आएगा। तो गाइज़ जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, वो जो पूरा फॉर्म आप फिल करके उसमें सारी डिटेल्स जो आपने ध्यान से फिल करनी है, जो एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह या प्रेफरेंस वगैरह मैंने बताया। अगर आप किसी पे चाहते हो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ, जब कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज़ आपने उसके बाद क्या करना है, उस पर सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपको बोलेगा जो आपकी रजिस्ट्रेशन ये है, आपका प्रीव्यू पूरा फॉर्म खुल जाएगा। आपने फॉर्म को पूरा चेक करना है, कोई भी डिटेल अगर उसमें गलत है तो आपने क्या करना है, रेड पे क्लिक करना है और उसको एडिट कर लेना, रजिस्ट्रेशन को दोबारा जाके चेक कर लेना है सबमिट करने से पहले। ये आपकी फाइल में सबमिट होगी, इसके बाद एडिट नहीं होगा वो। तो उसके बाद क्या करना आपने, अगर आपकी डिटेल्स ठीक हैं तो आपने ग्रीन वाले क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस क्लिक हेयर पे करेंगे तो आपको जो है वो आपका आ जाएगा मैसेज। ऐसे मैं बताऊँगा कैसे आएगा आप मैसेज, आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने ये वाला मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, और आपको ईमेल भी आ जाएगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। ठीक है। और ये रहेगा यहाँ पे, फिर आपको ये स्टेप दिखाएगा यहाँ पे, एप्लीकेशन स्टेटस आपका क्या है कि आपका फॉर्म फिलिंग जो है सक्सेस हो गया है, फिर आपका फ़ी पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है और प्रिंट एप्लीकेशन भी पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। आपने ये सारे स्टेप कंप्लीट करने हैं। एक आपका फॉर्म फिल वाला सक्सेसफुल हो गया, आपको फ़ी पे करनी है। और यहाँ पे जो ऊपर दिखेगा गो टू सबमिटेड एप्लीकेशन, आपने इस पर क्लिक करना है, गो सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन पेमेंट। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नहीं करोगे तो लॉगिन करके तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आ जाएगा आपने स्टेप, ये आ जाएंगे आपके लॉगिन करना आपने पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के लिए जाओ तो वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाओगे, यहाँ आपने लॉगिन करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। सबमिटेड एप्लीकेशन पे जैसे ही आप सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर्म जिसके लिए आपने भरा होगा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड का आ रहा, फ़ी पेंडिंग आएगा। फिर आपके सामने एक जेके बैंक खुलेगा, ICC आपने किसी भी पेमेंट के थ्रू आप ऑनलाइन जो है फ़ी अपनी पे कर सकते हो। कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर पेटीएम वगैरह, UPI वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो। उसके द्वारा आपने फ़ी पेमेंट करनी है, और यहाँ पे आपका जब फ़ी में पेमेंट होगा यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा, आपकी फ़ी पेड सक्सेसफुली आ जाएगा, यहाँ पे सबमिटेड आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सीधी यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है यहाँ से, और फिर आपने अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अगर आपका कोई अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट है कैटेगरी वगैरह, वो आपने अपलोड करना है और प्रिंट एप्लीकेशन कर लेना है। जब आपका यहाँ पे ग्रीन में सबमिट आ जाएगा और डॉक्यूमेंट प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, तो फिर आपका समझो सक्सेसफुल फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया, ठीक है। तो आपको मेल भी आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो हमारी वीडियो, हमने पूरी कोशिश की। यहाँ पे काफ़ी टफ रहता है इसको एक्सप्लेन करने में, काफ़ी लेंथी सा प्रोसेस है। तो आई होप कि आपने लास्ट तक देखा हो इसको, और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ हमारी ईमेल आईडी है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें वहाँ पे भी हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप कमेंट करोगे तो भी आपको रिप्लाई जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और इन पोस्टों के लिए या आगे वाली आने वाली पोस्टों के लिए अप्लाई ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।